हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th आर डी शर्मा से चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी ये कह रहा है कि सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक हमें गिवन है और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। साइन ए इक्वल टू 2/3। ये है, हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या है? कॉस ए फाइंड करनी है, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, है ना। इसकी इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री, इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हमारा एंगल ए है। ठीक है, अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स होता है। जैसा कि मैंने पहले पीछे इंट्रोडक्शन में बता रखा है, इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी? क्या होती है इसकी ट्रिक? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो साइड्स होती हैं उनको फाइंड करने के लिए एक ट्रिक बताई थी। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोल, ये ट्रिक होती है ना। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स, टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोसेक ए इक्वल्स टू हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक हाइपोटेन्स अपॉन बेस। टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट ए इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स होता है। इसका कंपेयर हम इससे कर देंगे, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्स हो जाएगा, है ना। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्स। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी 2 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 3 हमारा हाइपोटेन्स हो गया। ठीक है, बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे हम? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या होता है? बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्स का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्स कितना है हमारा? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है? 2 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। बेस का स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 9 में से 4 जाएंगे, क्या होगा? 5। ये 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, प्लस माइनस √5। ठीक है, यानी कि हमारा बेस क्या आ गया? √5। √5 बेस हमारा √5 आ गया। अब हम कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्स। तो कॉस ए इक्वल टू बेस क्या है हमारा? √5 और हाइपोटेन्स क्या है? 3। तो √5 अपॉन 3 हो जाएगा। ऐसे ही टेन ए निकाल लेंगे। टेन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए की वैल्यूज क्या हो जाएगी? टेन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया हमारा √5। ठीक है, और
ऐसे ही कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन ए का अपोजिट होता है यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 3 और परपेंडिकुलर क्या है 2। ऐसे सेक ए निकाल लेंगे। सेक ए की वैल्यू सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है कोस का अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 3 और बेस क्या है √5। 3 अपॉन √5। कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे हम। कॉट ए टेन ए का अपोजिट होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा √5 और परपेंडिकुलर 2। √5 अपॉन 2। ये हमारे सभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए।